हेलो एवरीवन। एक्सरसाइज 2.2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। पिछली वीडियो में हमने केवल फॉर्मूलों के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको सारे फॉर्मूले जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में यूज होते हैं और अलॉन्ग विद देयर प्रूफ मैंने आपको लिखवा दिए थे। तो आज हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सरसाइज के कुछ एक क्वेश्चन है, जैसा आपको पता है मैं वीडियो में केवल डालता हूं जो कि थोड़ा मुझे टिपिकल लगता है या फिर जिसमें मेरे को लगता है कि आप लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो कुछ क्वेश्चन इसमें एनसीईआरटी से हो सकते हैं, कुछ आपके एलिमेंट्स या आरडी शर्मा से हो सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एनसीईआरटी से। यह दिया गया 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 और इसे हमें इक्वल प्रूव करना है tan इनवर्स 31/17। अब देखो कल मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था 2 tan इनवर्स x के लिए। क्या फॉर्मूला था अगर आपको ध्यान है तो tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर, यही था। तो चलो अब LHS लेके चलते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड। 2 tan इनवर्स x, तो इसको क्या लिखेंगे भाई tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 आपका सेम रह जाएगा। अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया भी tan इनवर्स 1/1 माइनस इसका जब एलसीएम लेंगे स्क्वायर करेंगे 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। क्लियर। देखो ये आ गया tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4। तो नीचे एलसीएम लेंगे 4 में से 1 गया 3/4 हो जाएगा। और जब पलटेंगे तो भाई हमारे पास 4 नीचे 3 नीचे रह जाएगा और 4 हमारा ऊपर चला जाएगा। तो 16 के बचेगा tan इनवर्स 4/3 3 रह गया हमारा डिनोमिनेटर और 4 हो गया हमारा न्यूमरेटर प्लस tan इनवर्स 1/7। अब देखो एक फॉर्मूला था हमारे पास tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, जिसमें 3 केस मैंने आपको बताए थे। सबसे पहले क्या करेंगे हम x और y दोनों का प्रोडक्ट करके देख लो भाई पॉजिटिव आ रहा है नेगेटिव +1 से ज्यादा है या कम। तो मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो 4 1 जा 4 एंड 3 7 जा 21, यानी 4/21 आपके पास आता है, जो क्या है अभी लेस देन 1 है। अब लेस देन 1 है तो इसका मतलब फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब डायरेक्ट फॉर्मूला जब अप्लाई करेंगे तो क्या फॉर्मूला होता है भाई tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर, ये होगा आपका फॉर्मूला। तो भाई जब इसको सोल्व करेंगे तो tan इनवर्स ऊपर देखो क्या आ गया, एलसीएम आ गया 7 3 जा 21 7 4 जा 28 प्लस 3। तो भाई ऊपर आ गया मेरे पास 28 प्लस 3। नीचे भी एलसीएम क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। अच्छा ये हो गया 21 माइनस 4 1 जा 4, 21 दोनों में है कैंसिल आउट। तो क्या बचेगा भाई tan इनवर्स 28 प्लस 3 कितना हो गया 31 अपॉन 21 माइनस 4 क्या होता है 17। तो इक्वल्स टू आ गया tan इनवर्स 31/17 और ये इक्वल टू किसके होता है भाई हमारा RHS यानी राइट हैंड साइड के। बस यही प्रूव करना था हमें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y इक्वल्स टू tan इनवर्स √1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1/x। अब देखो डायरेक्ट कोई फॉर्मूला यहाँ पे है नहीं, तो सीधी सी बात है कुछ हमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन के लिए कल मैंने आपको कुछ हिंट्स लिखवाए थे और उनमें से अगर आपको ध्यान हो देखो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, तो √a² प्लस x स्क्वायर होगा। क्या होगा भाई √a² प्लस x स्क्वायर। तो ऐसे मैंने आपको क्या लिखवाया था कि भाई या तो हम x इक्वल टू रखेंगे a tan थीटा या फिर रखेंगे x इक्वल टू a cot थीटा। क्लियर। अब बात आती है सर tan कब रखेंगे और कोट कब रखेंगे। देखो वैसे तो आप tan रखो या कोट रखो दोनों से आपका आंसर आएगा, लेकिन एक आध स्टेप लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा अगर हम कोट रखेंगे तो पता कैसे लगेगा। तो देखो भाई आपको मैंने एक रिलेशन लिखवाया था जिनकी रेंज -π/2 से π/2 थी। राउंड फिगर में मैं बात कर रहा हूं इंटरवल्स को एक तरफ हटाते हुए। तो वो थे साइन tan और कोसेकेंट। तो अगर उस पेयर में से वैल्यू आती है तो tan होगा और दूसरा जो पेयर था कौन सा कोस कोट और सेकेंड, उस ग्रुप में से अगर वैल्यू आती है तो हम कोट रखते हैं। क्लियर। अब देखो tan इनवर्स बाहर है तो हम क्या रखेंगे tan थीटा पुट करेंगे।
तो x इक्वल टू टेन थीटा अगर मान लीजिए मैं यहां पे रखता हूं तो y इक्वल्स टू हमारे पास हो गया टेन इनवर्स 1 प्लस x की जगह पे क्या रखा अभी। अब देखो a मेन चीज क्या है, a देखो मैंने क्या कहा था a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है 1 है, तो a की वैल्यू क्या कर दूं मैं 1 कर दूं, तो x इक्वल टू किसके आ गया टेन थीटा आ गया ओनली। तो 1 प्लस x की जगह पे क्या रख सकते हैं हम टेन स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। आयो क्लियर होगा। अच्छा जी, इसके बाद ये आ गया भाई टेन इनवर्स अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है अभी, 10th क्लास का फॉर्मूला सीधा सा आई थिंक याद होगा सभी को, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये होता है आपका सीकेंड स्क्वायर थीटा। क्या होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा, ऊपर क्या स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास बच गया ओनली सीकेंड थीटा माइनस 1 अपॉन टेन थीटा। अब देखो 10th क्लास में आपने बिल्कुल सिंपल सी चीज पढ़ी हो, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को सोल्व करना है तो सबसे पहले हम उनको बेसिक फॉर्म वाला साइन कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो भाई साइन कोस की फॉर्म में अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं तो ये बनता है टेन इनवर्स। अच्छा सीकेंड थीटा क्या लिखा जा सकता है 1 अपॉन कोस थीटा माइनस 1, और नीचे जो टेन थीटा है इसको क्या लिख दूं भाई मैं साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो जब एलसीएम लेंगे तो भाई ये हो गया ऊपर टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन कोस थीटा, और पूरे का कौन में क्या है भी साइन थीटा एंड कोस थीटा। कोस से कोस आपका कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया टेन इनवर्स 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अच्छा 1 माइनस कोस थीटा मैंने आपको स्पेशली अलग से लिखवाया था, तो क्या होता है भाई टेन इनवर्स। अच्छा देखो ये दो फॉर्मूले होते हैं, जैसे एक होता है 1 माइनस कोस थीटा, दूसरा होता है 1 प्लस कोस थीटा। अगर प्लस हो तो ये कन्वर्ट होगा कोस में, और माइनस हो तो कन्वर्ट होगा साइन में। क्लियर। तो 1 माइनस कोस थीटा क्या लिखेंगे भाई हम 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, क्योंकि देखो मैंने बताया था आपको एंगल का हाफ हो जाता है तो थीटा क्या हो जाएगा थीटा बाई 2 हो जाएगा। ऐसे ही साइन थीटा का शायद मैं आपको बताना भूल गया था, हालांकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई साइन 2 थीटा ये इक्वल टू आपका होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा, और अगर मैं एंगल को यहां से हाफ करता हूं तो आपका एंगल भाई यहां भी हाफ हो जाएगा। क्लियर है। तो इसका मतलब यहां क्या बच गया साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो यहां पे क्या लिख देंगे हम अपॉन में 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। क्लियर। 2 से 2 आपका कैंसिल आउट। अच्छा साइन थीटा बाई 2 से स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया भाई टेन इनवर्स। अब देखो ऊपर है साइन नीचे कोस, अब साइन अपॉन कोस क्या होता है भाई टेन थीटा बाई 2, टेन इनवर्स से टेन कैंसिल, तो आपके पास बच गया थीटा बाई 2, या फिर आप इसे 1/2 थीटा लिख सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन आपका भी खत्म नहीं हुआ भाई, क्योंकि थीटा क्या है एक्चुअली में, थीटा तो हमारे पास स्टार्टिंग में था, यानी स्टार्टिंग में कौन था हमारे पास एक्स था। स्टार्टिंग में कौन था भाई हमारे पास एक्स था। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और इस वैल्यू को आप यहीं पे निकाल लिया करो साथ साथ। देखो जब एक्स इक्वल टू टेन थीटा रखा है तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी भाई टेन को हम इस साइड मूव करेंगे तो क्या हो जाएगा थीटा इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स। अच्छा टेन के बारे में मैंने आपको दो चीजें बताई थी, या तो हम ये बोल सकते हैं टेन को इस साइड मूव कर दे टेन इनवर्स, वरना जो प्रॉपर रीजन होता है वो तो ये होता है दोनों साइड हम टेन इनवर्स अप्लाई कर दें, नॉट मल्टीप्लाई अप्लाई किया जाता है। क्लियर। तो उधर टेन इनवर्स से टेन कैंसिल हो जाता है और ये आपका हो जाता है टेन इनवर्स एक्स। खैर चलो कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। थीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास टेन इनवर्स एक्स आ गई, तो भाई 1/2 सेम थीटा की जगह पे क्या रख दूं मैं टेन इनवर्स एक्स, और ये होगा आपका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, हमारे पास है y इक्वल्स टू टेन इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। देखो जब cos x का स्टूडेंट्स आपके पास कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें हमारे पास एक मेथड होता है, आप cos x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी ऊपर भी और नीचे दोनों जगह आप क्या कर देंगे cos x से डिवाइड कर देंगे। तो भाई ये क्या हो जाएगा टेन इनवर्स, अब देखो cos अपॉन cos क्या हो गया 1 माइनस साइन अपॉन cos 10, और इधर cos अपॉन cos 1 प्लस में 10x।
क्लियर? अब देखो यहां से ही आपको एक फॉर्मूला मैं प्रूव करा देता हूं। तो tan इनवर्स, अब देखो 1 को क्या लिख सकते हैं हम, 1 को मैं tan पाई बाई 4 लिख सकता हूं माइनस tan x अपॉन 1 प्लस यहां पे 1 इंटू tan x अगर मैं कर दूं तो भाई ये हो गया tan पाई बाई 4 इंटू में tan x। क्लियर? तो फिर tan इनवर्स, अच्छा अंदर देखो किसका फॉर्मूला आ गया ये, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, किसका फॉर्मूला है भैया, tan a माइनस b का। तो tan पाई बाई 4 माइनस x, ये दोनों आपके कैंसिल, तो क्या आ गया आपके पास, पाई बाई 4 माइनस x, ये आंसर। अच्छा एक और तरीके से भी हम इसको कर सकते हैं, देखो यहां पे जो स्टेप लिया इसके बाद डायरेक्ट हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, tan इनवर्स, ये जो 1 था ना, देखो 1 प्लस tan x, इसको 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो यहीं पे मैं इसको x मान लेता हूं, तो x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। क्लियर? देखो tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, कल ही हमने फॉर्मूला पढ़ा था, क्या होता था ये, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका फॉर्मूला था भैया। तो tan इनवर्स से tan आपका कैंसिल। अब tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं हम, पाई बाई 4 लिख सकते हैं, क्योंकि 1 की वैल्यू कहां पे होती है, tan पाई बाई 4 पे होती है, और माइनस x, तो आप डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं। क्लियर? अच्छा इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट है जज भाई, जो हमने अभी अभी यहीं पे प्रूव किया है, देखो आपके पास tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, इसके लिए एक फॉर्मूला निकल के आया हमारे पास, क्या है अभी, 1 माइनस tan एक्स अपॉन 1 प्लस tan एक्स, और दूसरा क्या हो सकता है, ये cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। क्लियर? यानी कि आपके पास अगर ये टर्म आ जाए या ये आ जाए तो इनकी जगह पे डायरेक्ट ये अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर? और अगर tan पाई बाई 4 प्लस एक्स हमारे पास आ जाता है तो इसका फॉर्मूला क्या होगा भाई, अब ऊपर आ जाएगा प्लस 1 प्लस tan एक्स और नीचे आ जाएगा आपका माइनस। इन द सेम वे इधर cos x प्लस साइन एक्स और नीचे आ गया भाई cos x माइनस साइन एक्स। क्लियर? तो इन दोनों फॉर्मूलों को भी आप उन्हीं फॉर्मूलों के साथ नोट कर लीजिए जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में कराए थे, उन फॉर्मूलों के साथ ही जहां पे आपने वो फॉर्मूले नोट किए वहीं पे आप इन दोनों फॉर्मूलों को भी नोट कर लीजिए, क्योंकि इनकी भी आपको बार बार जरूरत पड़ने वाली है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैं क्या है, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस एक्स क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जब आप ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं शायद ऐसा कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा भी है। देखो कल की वीडियो, कल की वीडियो अगर आपने ध्यान से देखी हो जिसमें मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, तो tan इनवर्स का एक ऐसा फॉर्मूला आया था जिसमें ऊपर 3 होता था, 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, कहीं ना कहीं उससे मिलता जुलता तो आ रहा है भाई, है ना। देखो 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x, यानी a थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो a प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a को ही खत्म करेंगे। देखो जो हमारे लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करता है हम क्या करते हैं, पहले उसी प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो देखो फॉर्मूला जब हमारे पास आता है तो वो फॉर्मूला कुछ ऐसा था, tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, और ये फॉर्मूला हमारा होता है भी 3 tan इनवर्स x का। किसका होता है, 3 tan इनवर्स x का। अब देखो दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो एक चीज जो मुझे क्लियर दिखाई दे रही वो ये है भाई, यहां पे इसमें a क्यूब है और यहां पे क्या है, 1 है ना। डिफरेंस किसका है, यहाँ पे a क्यूब है और यहाँ पे 1। तो पहले मैं इसी a क्यूब को यहां से फिनिश करूंगा। क्लियर? तो क्या करें, a क्यूब को कैसे खत्म करें भाई, हम ऐसा करते हैं, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्या करता हूं मैं, a क्यूब से डिवाइड कर देता हूं। क्लियर? क्या करता हूं मैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही a क्यूब से डिवाइड कर देता हूं। अब देखो डिवाइड करने के बाद क्या है अभी, tan इनवर्स
अच्छा देखो 3a² अपोन में क्या आ गया a³ माइनस x³ अपोन में a³ पूरे के अपोन में a³ अपोन a³ और माइनस 3ax² इसके भी अपोन में a³। यही आ गया भी। देखो जो कैंसिल हो रहे हैं उनको कैंसिल कर दो। जैसे a² है, इससे अगर मैं a³ को कैंसिल करूं क्या आएगा a आएगा, इधर ये आपका कैंसिल होके 1 हो जाएगा, इधर a से क्यूब कटेगा, आपका a का स्क्वायर बचेगा। क्लियर। तो क्या लिखेंगे हम इसको tan इनवर्स। अब देखो क्या बच गया 3 है हमारे पास और इधर क्या है x/a, क्या भी 3x/a। क्लियर है। माइनस उसके बाद क्या है x/a यानी x/a का होल क्यूब अपॉन ये कैंसिल आउट हो गया 1 माइनस 3। अब यहां पे देखो क्या बच गया a से a³ कट के a² बचा हुआ है, ऊपर है x² तो x² अपॉन a² अपॉन a² दोनों का स्क्वायर है। तो क्या लिख सकते हैं इसको x अपॉन a का होल स्क्वायर। क्लियर। अब देखो क्या ऊपर वाला फॉर्मूला बन गया। देखो x/a मान लो, मैं पूरे को x रीड करता हूं तो क्या बचता है 3x माइनस x³ अपॉन 1 माइनस 3x², यही बचता है। तो अब यानी कि हमारे पास डायरेक्ट किसका फॉर्मूला बन गया अभी, ये फॉर्मूला किसका होता है 3 tan इनवर्स x का। तो हम इसको क्या लिखेंगे 3 tan इनवर्स और x की जगह पे यहां पे क्या है x/a, तो 3 tan इनवर्स x/a ये होगा आपका आंसर। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। देखिए स्टूडेंट्स, y इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 ये दिया गया। तो कैसे सोल्व करेंगे। देखो y इक्वल्स टू tan इनवर्स, देखो जब इस तरह से लेंथ के क्वेश्चन आते हैं ना उसको स्टेप वाइज सोल्व करते चलो। क्लियर। लास्ट में जो बिल्कुल आपका स्टेप हो या जो सबसे अंदर की ब्रैकेट में उससे आप सोल्व करना स्टार्ट करें। tan इनवर्स मैंने सेम रखा, 2 cos सेम रखा, कोई चेंज नहीं। अब देखो जो 2 sin इनवर्स है, अब sin की वैल्यू 1/2 देखो काफी होती है 30 पे यानी π/6, ये दोनों आपके कैंसिल। तो क्या आ गया भी हमारे पास tan इनवर्स 2 cos एंड 2 π/6 यही आ गया। देखो 2 cos साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गए तो 2 π/6, 2 से 6 कैंसिल करूं तो π/3, तो क्या बच गया अभी 2 cos π/3। तो इसको हम लिखेंगे tan इनवर्स 2 तो आपका सेम रहेगा और cos π/3 यानी cos 60। अब cos 60 की वैल्यू क्या होती है आपकी, ये भी 1/2, तो 2 से 2 ये भी कैंसिल। क्या आ गया अभी tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 की तो आपको डायरेक्ट वैल्यू पता होनी चाहिए और ना भी पता हो तो 1 को क्या लिख सकते हैं हम tan π/4 कैंसिल आउट और π/4 आ गया भाई आपका आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 13 इसको देख लीजिए। y इक्वल्स टू, इसमें बाहर हमारे पास tan इनवर्स ही है और अंदर हमें दिया गया है, सॉरी tan इनवर्स नहीं भी tan 1/2 बाहर हमारे पास है। tan 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x² प्लस कोस इनवर्स 1 माइनस y² अपॉन 1 प्लस y², ये आपको गिवन है। तो देखो स्टूडेंट्स दो तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो, तो कल मैंने आपको 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले लिखवाए थे। तो 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले कौन से थे, एक साइन की फॉर्म में था, एक कोस की फॉर्म में था और एक tan की फॉर्म में था। तो जो साइन की फॉर्म में जो फॉर्मूला था एक बार उसी को रिमाइंड करो, क्या था, पुट y इक्वल्स टू tan 1/2, क्या फॉर्मूला था भाई बोलो जल्दी से, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x²। 2 tan इनवर्स x का पहला फॉर्मूला आपका यही था। 2 tan इनवर्स x का कोस की फॉर्म में फॉर्मूला था कोस इनवर्स 1 माइनस x² अपॉन 1 प्लस x²। क्लियर। और tan इनवर्स की फॉर्म में तो हमने आज जो पहला क्वेश्चन किया था वो वैसा था ही, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x। अच्छा साइन और tan में क्या डिफरेंस होता है
कि साइन वाले में अपॉन में पॉजिटिव होता है, यहाँ पे पॉजिटिव ही है, अपॉन में पॉजिटिव होता है और tan में अपॉन में नेगेटिव होता है। क्लियर? तो अब देखो tan 1/2, तो ये किसका फॉर्मूला होगा अभी? 2 tan इनवर्स x का, और ये भी 2 tan इनवर्स का ही, लेकिन यहाँ पे एंगल क्या हमारे पास? y। यहाँ पे एंगल क्या भी हमारे पास? y। तो क्या लिखेंगे? प्लस में 2 tan इनवर्स y। अब देखो 2 tan इनवर्स x प्लस 2 tan इनवर्स y, दोनों अलग अलग एंगल में, एक x में और एक y में, यानी ऐड तो हो नहीं सकते। ऐड नहीं होंगे तो क्या करें? सिंपल लगाए भाई, 2 दोनों में कॉमन है, 2 को बाहर निकाल लेते हैं। अब 2 अगर हमारे पास बाहर आ गया तो भाई क्या आ गया? tan 1/2 तो ऑलरेडी बाहर था, और एक यहां से 2 भी कॉमन आ गया, अंदर हमारे पास बच गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। 2 से 2 आपका कैंसिल, तो भी क्या बच गया आपके पास? y इक्वल्स टू tan, अंदर देखो क्या है हमारे पास? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। सीधा फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है, सीधा उड़ा दो। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। tan इनवर्स से tan आपका कैंसिल, क्या बचेगा भाई? इक्वल x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अच्छा एक चीज भाई, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर y आ रहा था, यहाँ पे y मत लो, यहाँ पे आप कुछ z वगैरह पुट कर लें। क्लियर? देखो वैसे तो y इक्वल टू fx लेते हैं हम, लेकिन क्योंकि y क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी आया तो बार बार y आएगा, आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे, आप इसको यहाँ पे z लिख सकते हैं। क्लियर? तो यानी कि जो हमारा z था, या जो स्टार्टिंग में जो हमें इक्वेशन दी गई थी, जो क्वेश्चन था, उसका आंसर क्या आ गया हमारे पास? x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू 1। अच्छा इसमें थोड़ा सा चेंज है भाई, आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या करना है आपको? x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले क्या करूंगा मैं? साइन को उस साइड ले जाता हूं, या फिर वही सेम चीज जो मैंने बताया ना, साइन इनवर्स को दोनों साइड अप्लाई कर देते हैं। तो क्या आ गया आपके पास? साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1। क्लियर? अब देखो साइन इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं भाई हम? साइन इनवर्स साइन π/2 लिख सकते हैं। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल, तो क्या आ गया आपके पास? π/2। क्लियर? तो हमारे पास सोल्व होकर के आ गया भाई साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2। वैल्यू किसकी चाहिए? x की। तो एक काम करते हैं, जो साइन की जो टर्म, इसको उस साइड मूव कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया कोस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/5। क्लियर? अच्छा कल एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इक्वल टू किसके होता है अभी? π/2 के। और अगर मैं साइन इनवर्स x को उस साइड मूव कर दूं तो क्या आ जाएगा? कोस इनवर्स x इक्वल्स टू π/2 माइनस साइन इनवर्स x। यही हो जाएगा, है कि नहीं? देखो π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या होता है हमारे पास? कोस इनवर्स x होता है। तो यहां पे क्या आ गया भाई? कोस इनवर्स x इक्वल्स टू, देखो π/2 माइनस साइन इनवर्स x। देखो एंगल हमारे पास x, यानी x की वैल्यू 1/5 है, तो जब x है तो x रहता है, तो 1/5 है तो क्या रहेगा भाई? ये 1/5 रहेगा, और कन्वर्ट किस में हो जाएगा? कोस में हो जाएगा, यानी π/2 माइनस साइन इनवर्स x क्या बन गया? कोस इनवर्स x। अब कोस इनवर्स दोनों साइड से आपका कैंसिल आउट, और आपके पास x की वैल्यू आ गई 1/5। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा बोर्ड में 4 नंबर में और सीबीएसई में भी 4 नंबर में ये क्वेश्चन आपका आ चुका है पहले। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा इसके बाद जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 है भी, वो थोड़ा सा, हालांकि उसमें x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन कोई ज्यादा लेंथी नहीं, इजी है, हो जाएगा। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का उसमें फॉर्मूला लगेगा। उससे बाद के जो क्वेश्चन है भाई उनको मैं नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड करूंगा, क्योंकि वीडियो ऑलरेडी काफी लेंथी हो चुकी है। तो एक आध क्वेश्चन एक्स्ट्रा देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी से बाहर है। जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास 2 tan इनवर्स कोस x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x, और आपको क्या करना है अभी? यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड x। तो क्या करोगे सबसे पहले? तो देखो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ 2 tan इनवर्स x। किसका फॉर्मूला लगाएंगे भी?
2 tan इनवर्स x। क्या फॉर्मूला होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो कुछ नहीं किया मैंने, सिंपल किया है, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा दिया, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इस साइड क्या भी tan इनवर्स 2 कोसिकेंट x। अच्छा कोसिकेंट में क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन साइन लिख सकते हैं, तो इसको मैंने लिख दिया 2 अपॉन साइन एक्स। अच्छा tan इनवर्स से tan इनवर्स आपका कैंसिल। अब हमारे पास आ गया भी 2 cos x अपॉन 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ये क्या होता है भाई? साइन स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 2 अपॉन साइन एक्स। अच्छा 2 से 2 आपका कैंसिल और साइन स्क्वायर एक्स से आपका साइन एक्स कैंसिल। अब इधर क्या बचेगा भाई? कोस अपॉन साइन एक्स। अब कोस अपॉन साइन क्या होता है भाई? कोट एक्स। तो कोट एक्स इक्वल टू 1 और कोट एक्स की वैल्यू 1 कहां पे होती है भाई? कोट पाई बाई 4। तो कोट से कोट आपका कैंसिल और एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई पाई बाई 4। क्लियर? एक्स की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? पाई बाई 4। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है tan इनवर्स x प्लस 2 कोट इनवर्स x इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। वही x की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे क्या है? tan इनवर्स x है और इधर क्या है हमारे पास? कोट इनवर्स x है। क्या है भाई? कोट इनवर्स x। तो अब कोट इनवर्स x का तो ऑब्वियसली कोई फॉर्मूला लिखवाया नहीं, तो कोई जरूरत भी नहीं है आपको। आप कोट को tan में कन्वर्ट कर लीजिए। हम क्या लिखेंगे इसको? tan इनवर्स x प्लस, अब कोट इनवर्स x का एक फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था, हम इसको क्या लिख सकते हैं? tan इनवर्स 1 बाई एक्स लिख सकते हैं इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। तो भी tan इनवर्स x प्लस, अब देखो 2 tan इनवर्स x बन गया। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। तो भाई ये आपके पास आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, अच्छा ये क्या बन गया आपके पास? 2 अपॉन एक्स बन गया इनटू में। इसको मैं ऊपर ले जाता हूं तो एलसीएम लेने के बाद क्या आएगा भाई? एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 आपका आ गया नीचे और एक्स स्क्वायर चला गया भाई ऊपर। क्लियर? एक्स से एक्स का स्क्वायर आपका कैंसिल इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। तो भाई ये आपके पास आ गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 2 पाई बाई। तो भाई अब देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 आ गया। अच्छा जब एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, अगर ये किसी तरह से 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाए तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं क्या करता हूं भाई? यहां से माइनस कॉमन निकाल लेता हूं, यहां से माइनस कॉमन ले लेता हूं। तो क्या बच गया? tan इनवर्स x। अब माइनस कॉमन लेंगे तो tan इनवर्स माइनस x होगा, अब वो माइनस आ जाएगी बाहर। तो भाई माइनस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। देखो अगर ये स्टेप समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखो। मैंने क्या किया? एक्स स्क्वायर माइनस 1, नीचे से मैंने माइनस 1 को कॉमन लिया, माइनस 1 कॉमन आ गई तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। माइनस आपका आ गया यहाँ पे। अब tan इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस tan इनवर्स एक्स, तो माइनस आ गया बाहर। अब देखो ये फॉर्मूला किसका बन गया? tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। किसका फॉर्मूला भी है? 2 tan इनवर्स x का। किसका फॉर्मूला है? 2 tan इनवर्स x का। तो क्या आ गया हमारे पास? tan इनवर्स x माइनस 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। अब देखो tan इनवर्स x में से अगर मैं 2 tan इनवर्स x माइनस करूंगा तो क्या आएगा? माइनस tan इनवर्स x इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई कि माइनस एक्स इक्वल्स टू tan 2 पाई बाई 3। तो माइनस एक्स इक्वल्स टू, अब tan 2 पाई बाई 3 की वैल्यू कैसे निकालेंगे भाई? तो इसको क्या लिख सकते हैं? tan पाई माइनस पाई बाई 3 लिख सकते हैं। अब देखो tan पाई माइनस थीटा, अब आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, या 4 क्वाड्रेंट होते हैं 0 और ये होता है पाई। अब देखो पाई माइनस थीटा, अब पाई में से अगर मैंने कुछ माइनस किया, पाई में से कुछ माइनस किया मतलब कौन सी क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में tan की वैल्यू क्या होती हुई? नेगेटिव होती है। सेकंड में tan की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव। तो हम क्या लिखेंगे इसको? माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस tan पाई बाई 3। माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट, x इक्वल्स टू tan पाई बाई 3। और tan पाई बाई 3 की वैल्यू क्या होती है?
√3। तो ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? चलिए अब आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और, उसके बाद वीडियो क्लोज। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैंने देखो एक बार फिर से प्रूव करने वाले टाइप का ही उठा लिया है। tan इनवर्स 1/4 प्लस tan इनवर्स 2/9 इक्वल्स टू में कोस की टर्म में प्रूव करना है। देखो स्टूडेंट्स, दोनों साइड tan हो भाई, ये दोनों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y फॉर्मूला आ गया। इस साइड भी tan इनवर्स आप इजीली कर लेते हो, लेकिन अगर कोस आ गया फिर कैसे करोगे, तो वो देखते हैं हम। अब देखो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, LHS लेके चल रहा हूं मैं यहाँ पे। तो भाई tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। क्लियर? 2 से 4 कैंसिल हो सकता है, लेकिन कैंसिल मत करो, सीधा चलने दो, क्योंकि उससे एलसीएम लेने दीजिए रहेगा हमें। tan इनवर्स ऊपर एलसीएम क्या आ गया भाई 36, अब 9 1 जा 9 प्लस 4 2 जा 8, नीचे देखो क्या आ गया 1 माइनस 2 अपॉन 36। तो भाई ये आपके पास आ गया tan इनवर्स, ऊपर आ गया 17 अपॉन 36, नीचे एलसीएम लूंगा तो 36 माइनस 2, ये दोनों आपके कैंसिल आउट। तो भाई ये आ गया tan इनवर्स 17 अपॉन 34, और जब इन दोनों कैंसिल करेंगे आ गया tan इनवर्स 1/2। लेकिन अभी क्या है, tan इनवर्स 1/2 आया, प्रूव क्या करना है ये, तो अब फंसोगे यहां पे। अब क्या करें, अब देखो या तो आप राइट साइड को सोल्व करें या इसी को करें। अब देखो दोनों में एक चीज देखो, यहाँ पे हाफ बाहर आ रहा है ना, यहाँ पे हाफ इंटू में नहीं है, तो मैं क्या करता हूं tan इनवर्स 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 2 से ही डिवाइड। क्लियर? तो मैं इसको लिख देता हूं इक्वल्स टू हाफ इंटू में 2 tan इनवर्स 1/2। क्लियर? तो देखो भाई हाफ हमारे पास बाहर चल रहा है, अंदर फॉर्मूला आ गया 2 tan इनवर्स x। क्या फॉर्मूला होता है हाफ। अब देखो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले होते हैं, है ना? कौन कौन से होते हैं, एक साइन में, एक कोस में, एक tan में। प्रूव किसमें करना है, कोस में। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, कोस का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो भाई हाफ तो बाहर चलता रहेगा, लेकिन 2 tan इनवर्स 1/2 को मैं क्या लिख दूं, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब 1/2 का स्क्वायर, तो क्या हो गया 1/4 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब अगेन 1/4। तो भाई ये आपके पास आ गया हाफ कोस इनवर्स। अब देखो एलसीएम क्या आ गया 4 आ गया, तो 4 माइनस 1, नीचे भी 4 एलसीएम, और ये आ गया 4 प्लस 1, 4 से 4 कैंसिल, तो 1/2 कोस इनवर्स। 4 माइनस 1 क्या होता है 3, और 4 प्लस 1 यानी कि 5, और ये इक्वल टू आ गया भाई RHS के। क्लियर? तो चलिए आज इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। एक टाइप आपका बचता है जो और मिससेलेनियस एक्सरसाइज, इस चैप्टर की दोनों मैं आपको कल कराऊंगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।